हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? श्योर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। आपको मेरा प्रणाम, आदाब। फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रहा हूँ भेज कबाब रेसिपी और साथ ही हरी चटनी, जो है तो बिल्कुल यूनिक। मेरे इस भेज कबाब की खासियत यह है कि मैंने इसे बिना तंदूर के बनाया है, लेकिन बना तो ज़बरदस्त है। चटनी की बात तो ही अलग है फ्रेंड, खाने के बाद तो आहा, ऐसी वाली आवाज़। ये तो है फ्रेंड सीख कबाब, जिसमें ज़रूरत पड़ती है सीख की, लेकिन मैंने पेंसिल की मदद से बनाया है। आगे वीडियो में सारा कुछ बताया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज, स्वागत करता हूँ आपका राज नंदी किचन में। वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड। अच्छा लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट, साथ ही आपके चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल, और क्या चाहिए। तो मैंने इसके लिए फ्रेंड 3 कप सोया चंक्स लिया है और एक पतीले में सफिशिएंट पानी रख दिया है, जिसमें आसानी से वो जितना सोया चंक है वो आसानी से डूब जाए। और गर्म होने के बाद 1 चम्मच मैंने उसमें नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से बॉयल करेंगे। और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो ये सोया चंक्स बिल्कुल ही अच्छे से पक गया होगा। तो ये फ्रेंड अच्छे से उबाल हो गया और सॉफ्ट हो गया है। अब गैस को मैंने ऑफ कर दिया। साथ ही मैंने लिया है धनिया पत्ती, 15 से 20 कली लहसुन, एक प्याज, आधा इंच अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च। सारे को फ्रेंड चॉपिंग करेंगे, दरदरा सा एक पेस्ट बनाएंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो मैंने फ्रेंड चॉपर का यूज किया है। आप मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान फ्रेंड ये देना है कि पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनाना है और सिर्फ इसे दरदरा ही करना है। तो जितना भी ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है कबाब के लिए, वो सारा मैंने डाल दिया है इसमें चॉपर में। और ये जो प्याज है मैंने रफली चॉपिंग किया है और इतना छोटा टुकड़ा मैंने बनाया है कि चॉपर आसानी से मूव हो सके। तो इस तरह से प्याज भी मैंने डाल दिया और जो धनिया पत्ती है उसे भी मैंने थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया उसे। धनिया पत्ती तकरीबन 25 ग्राम के करीब है फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने चॉपर में सारा ले लिया है और इसे मूव कराते हैं और इस तरह से मूव कराकर इसे चॉप कर लेंगे। और इसे दरदरा पेस्ट, ये दरदरा पेस्ट बनना शुरू हो गया है फ्रेंड, हल्का हल्का छोटा हो गया है और इसे पूरी तरह से छोटा करना है। तो फ्रेंड, जो ये मैंने कबाब बनाया है इसका टेस्ट इतना अमेजिंग निकल कर आया था कि खाने के बाद बहुत ही बेहतर लगा और बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे फ्रेंड, मैंने इसे दरदरा बना लिया है। बस यही चाहिए, इस तरह से दरदरा हमें इस जितना मैंने लिया था वो सारे को दरदरा बना लिया है। और अब इसे एक प्लेट में वापस निकाल लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने सारा एक प्लेट में वापस निकाल लिया है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें हल्का फुल्का पानी रहता है, तो इसे क्या है ना, अब सारा पानी को पूरा निचोड़ के बाहर करना है। थोड़ा सा ताकत यहाँ पे दिखाना है फ्रेंड। तो इस तरह से पूरा जोर लगाकर जितना भी पानी है ना, वो सारा का सारा पानी जो है ना, इसे बाहर निकाल लेना है। जो अदरक लहसुन ये सारा दरदरा पेस्ट मैंने बनाया है फ्रेंड। ये जो सीख कबाब बनेगा ना, भेज कबाब, तो इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स है ना, उसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। और जिसमें भी अगर पानी की मात्रा है ना, तो उसे पूरा बाहर निकाल देंगे उस पानी को। ये पानी जो मैंने निकाला है, अब इसे इसको चटनी में यूज कर लेंगे फ्रेंड, इसे वेस्ट नहीं करेंगे। जो चटनी बनाएंगे ना वेज कबाब के लिए, तो उसमें इसे मिला देंगे। अब फ्रेंड, ये सोयाबीन जो है मेरा ठंडा हो गया है। अब इसमें जो पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है ना, सारे को पूरा ज़ोर से निचोड़ के जितना ताकत है उतना लगाकर इसे इसके पानी को पूरा बाहर कर देंगे। और इस तरह से सारा देख रहे हैं ना, मैंने इस तरह से सारा सोया चंक में जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो सारा मैंने इसे वापस थाली में निकाल लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड जितना भी था वो सारा मैंने निकाल लिया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे फ्रेंड। इसे भी जब ग्राइंड करेंगे ना, ध्यान रहे इसे भी दरदरा ही पेस्ट बनाना है। तो देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही इस तरह से दरदरा पेस्ट बनाना है। और
मैंने फ्रेंड थोड़ा थोड़ा करके जार में लिया है। तो आप चाहें तो बड़ा जार है तो उसको 2 बार में कर सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसे ग्राइंड किया है। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने सारा सोयाबीन चंक को सारे को हमने ग्राइंड कर लिया दरदरा इस तरह से। और इसमें थोड़ा सा भी पानी का मात्रा जो है वो नहीं है, सारा मैंने इसे निचोड़ कर बाहर निकाल दिया था। अब इसमें जो अदरक लहसुन और प्याज का दरदरा पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाला है। और साथ ही स्वाद के हिसाब से नमक। 3 चम्मच मैंने इसमें डाला है फ्रेंड कॉर्न फ्लोर। और अब जो मैं डाल रहा हूँ मैदा, 3 चम्मच मैंने इसमें डाला है मैदा। और साथ ही इसमें डाला है 1 चम्मच से करीब कसूरी मेथी। अब इसे अच्छे से फ्रेंड मिक्स करेंगे, जितना अच्छे से हो सके उतना, ताकि कोने कोने तक सभी जगह आसानी से जो मसाला है और जो मैंने कॉर्न फ्लोर डाला था वो हर एक जगह पहुंच जाए। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, जिससे स्वाद ना और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो इस तरह से फ्रेंड अच्छे से इसे मिला लेना है फ्रेंड, और इसे देख लेना है एक बार कि अच्छे से ये बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं। जो मैंने क्वांटिटी बताया है उतना क्वांटिटी के साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर अच्छे तरीके से बनेगा। अब फ्रेंड शेप देने के लिए मैंने लिया एक पेंसिल। तो आप सोच रहे हैं पेंसिल से कैसे होगा, तो फ्रेंड आसानी से हो जाएगा। इसमें ज़रूरत तो पड़ती है सीख की, लेकिन मैं इसे तंदूर में नहीं बना रहा हूँ, तो इसे फ्राई करके बनाऊँगा। तो मैंने इसे पेंसिल की मदद से इस तरह से पेंसिल लीजिएगा और थोड़ा सा मुट्ठी भर आप जो मिक्सचर तैयार किया वो लेके हल्के से प्रेस करके पेंसिल के चारों तरफ से इस तरह से देखिए बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा का यूज किया है वो अच्छे से बाइंडिंग का काम करेगा। और जब फ्राई करेंगे ना, और ये जब इस तरह का शेप बनाएंगे तो बिखरेगा नहीं और ये बाइंडिंग अच्छे से बना के रखेगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से पेंसिल के बीचों बीच रख के और आराम से इसे बाहर निकाल देंगे और इसमें एक छोटा सा होल भी बन जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड, आप चाह रहे होंगे कि पेंसिल का क्या ज़रूरत है। तो पेंसिल का ज़रूरत ये इसलिए पड़ता है कि जब आप इसे बनाएंगे और जब पेंसिल की मदद से बनाएंगे तो इसके बीच में जो होल रहेगा ना, और जब फ्राई करेंगे तो इक्वली जो है ना सब तरह से पक जाएगा और खाने में ना बहुत ही बेहतर लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अच्छे तरह से जब पकेगा तो खाने में तो लाजवाब लगेगा फ्रेंड। तो इस तरह से देख रहे हैं मैंने बनाया है। इस तरह सारा शेप बना लेंगे पेंसिल की मदद से और बहुत ही अच्छे से बन जाता है आसानी से। मैंने 2 से 3 बार करके दिखा दिया है फ्रेंड, ट्राई करिएगा, आसानी से बन जाएगा। बस सिर्फ जो मैंने क्वांटिटी बताया ना, अगर उतना क्वांटिटी लेकर बनाएंगे तो ना तो फ्राई करने के समय इसे टूटेगा और ना तो इसे शेप बनाने के समय टूटेगा। और ये पूरा जिस तरह से देख रहे हैं ना वैसा ही रहेगा फ्रेंड। तो अब इसे फ्राई करेंगे तो इसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और रिफाइंड ऑयल इतना लेना है कि जो मैंने शेप बनाया है ना कबाब का वो अच्छे से उसमें डूब जाए। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे। तो फ्लेम को फ्रेंड मीडियम टू हाई रखेंगे। अगर ज़्यादा पकना शुरू हो जाए तो उसे मीडियम कर देंगे और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर लो कर देंगे फ्लेम को। तो इस तरह से एक साइड अगर पक जाए तो फिर इसे आगे पीछे पलटाकर देख रहे हैं इस तरीके से इसे अच्छे से पका लेंगे। और इसके बीच में जो होल है ना फ्रेंड, तो जब ये फ्राई होगा ना तो इक्वली चारों तरफ से पक जाएगा। जब इसे फ्राई करके मैं निकालूंगा ना तो आप देखिएगा कि कितना इक्वली ये फ्राई हो रहा है
तो इस तरह से देख रहे हैं ना, ये कलर आते ही, जब ये कलर आ जाएगा तो फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड, है ना। कितना अच्छा बना है, कलर भी सुपर आया है ना, बहुत ही बेहतर कलर आया है फ्रेंड। देख रहे हैं ना, इस तरह से जब कलर आ जाएगा तो फिर इसे देखिए, होल भी जो देख रहे हैं ना, ये होल भी पूरा दिख रहा है ना। तो ये फ्राई करने समय टूटा है और ना ही ये सेब बनाने के समय टूटा है। बस ध्यान वही रखना है कि जो क्वांटिटी मैंने बताया है ना, उतना क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो बहुत बेहतर बनेगा। और जब इस तरह से बनेगा, जब चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा खाने में। तो इस तरह से देख रहे हैं, मैं फ्राई कर रहा हूँ। और चटनी जो मैंने बनाया था फ्रेंड, वो हरी धनिया पत्ती का ही चटनी था। उसमें से थोड़ा सा प्याज डाला था, थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 चम्मच दही, और थोड़ा तीखा के लिए हरी मिर्च, और साथ ही जो मैंने पेस्ट बनाया था, दरदरा पेस्ट, अदरक लहसुन प्याज का मिला के, उसका जो पानी था ना, वो भी मैंने उसमें डाल दिया था। तो इस तरह से मैंने चटनी भी बना लिया था फ्रेंड। देख रहे हैं, इस तरह से मेरा फ्राई भी हो रहा है। और ये मेरा लास्ट है, इसे भी फ्राई कर लेता हूँ। थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ, और जैसे ही ये हो जाएगा तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और ये कलर जो है ना फ्रेंड, इतना ही रखिएगा, और इतना कलर जब रहेगा तो बहुत ही बेहतर खाने में ये लगेगा। एक बार आप बनाएंगे ना, जो मैंने तरीका बताया है, तो बहुत ही बेहतर ये खाने में लगेगा, और ये आसानी से बन भी जाएगा। देख रहे हैं, ये तेल जो मैंने यूज किया था उतना सा बच भी गया है। तो फ्रेंड कर देते हैं इसकी प्लेटिंग, और गर्मा गर्म खाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए, चटनी जो मैंने तैयार किया था, बहुत ही बेहतर चटनी लगा। अब देख के तो जल्दी जल्दी खाने का मन कर रहा है। वाओ, जब कबाब चटनी के साथ खाया जाएगा तो बहुत बेहतर लगेगा खाने में। इस तरह से फ्रेंड ट्राई करिएगा। थोड़ा सा प्याज का लच्छा और एक स्लाइस नींबू का, इस तरह से एंजॉय करिएगा फ्रेंड, बनाइएगा। ये कबाब मैं तोड़ के भी दिखा दे रहा हूँ। वाओ, देखिए कितना इक्वली पका हुआ है, और इसे चटनी के साथ बेहतरीन तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बताइएगा फ्रेंड, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये जो तरीका था और ये जो मैंने बनाया है वेज कबाब चटनी के साथ, वो कैसा लगा। और साथ ही लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।